Hello everyone, good morning. So let's start our today's class. Yes, this is our The Hindu's newspaper. So let's read it. First we will do vocabulary and then we will read article. But if you are new to this channel, please subscribe it and join the Telegram so that you get this PDF. Okay. So the very first word is ambiguous. एम्बिगुअस का मतलब होता है जब आप कोई बात बोल रहे हैं और उस बात को आप अनक्लियर तरीके से बोल रहे हैं कि मतलब उसके एक से ज़्यादा मीनिंग निकाले जा सकते हैं, क्योंकि आप डायरेक्ट कोई स्टेटमेंट नहीं देना चाहते, अपनी बात को एकदम डायरेक्टली आप नहीं बोल रहे हैं, तो वो चीज़ कैसी हो गई है, वो अनक्लियर हो गई है ना। अ वर्ड कोई शब्द हो सकता है, आपका पूरी स्टेटमेंट हो सकती है, कोई सिचुएशन हो सकती है जिसके एक से ज़्यादा मीनिंग है, इसीलिए वो चीज़ क्लियरली हमें समझ में नहीं आई है। वो चीज़ क्या है, अनक्लियर है, क्लियर नहीं है उसके स्टेटमेंट। जैसे मैंने बोला आज की क्लास 10 बजे है, तो 10 बजे मतलब सुबह में 10 बजे कि शाम में 10 बजे, तो ये स्टेटमेंट कैसी हो गई है, ये एम्बिगुअस हो गई है। वेग मतलब अनक्लियर है, इक्विवोकल है, दोनों ही बातें निकल के आ रही हैं कि वो सुबह भी हो सकती है, वो रात भी हो सकती है। वो चीज़ ऑब्सक्योर है, अनक्लियर है, क्रिप्टिक है, कोड में लिखी हुई है, या डबल एज्ड मतलब अगेन अनक्लियर। सो ही गेव एन एम्बिगुअस रिप्लाई दैट आंसर्ड नथिंग क्लियरली। तो उसने कैसा रिप्लाई दिया, एम्बिगुअस मतलब अनक्लियर रिप्लाई था, तो कोई उसकी बात से कुछ समझ में नहीं आया, वो कहना क्या चाहता है या उस चीज़ के हम क्या क्लियर निकाल के आए वो हमें कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि उसका जो रिप्लाई था वो एम्बिगुअस था। एम्बिगुअस स्माइल क्रॉस्ड देयर फेसेस व्हेन द टॉपिक अरोज। सो एम्बिगुअस स्माइल का मतलब एक ऐसी स्माइल जो क्लैरिटी नहीं दे रही है, कि मतलब बड़ी क्या बोलते हैं, दुविधा में डाल देने वाली स्माइल है कि बंदे के दिमाग में चल क्या रहा है ना। तो उनके चेहरे पे एक एम्बिगुअस स्माइल आई जब वो टॉपिक उठा। तो ओके, सो अब यहाँ पे स्माइल को बताया है, स्माइल एम्बिगुअस है, रिप्लाई एम्बिगुअस है, तो आप समझ गए होंगे इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव है। डन है, एम्बिगुअस समझ में आ गया। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एक्यूटली। एक्यूटली का मतलब होता है, जैसे एक्यूट का मतलब होता है शार्प, बहुत तेजी से ना, बहुत तीव्र। एक्यूटली आपका एडवर्ब हो जाएगा, क्योंकि एक्यूट एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव में एलवाई लगा के एडवर्ब बना दिया, ये एडवर्ब है। बहुत तेजी से, तीव्र रूप से, जैसे अगर आपको दर्द हुआ, सो हम कह सकते हैं द पेन वॉज वेरी एक्यूट, मीन्स बहुत शार्प था, बहुत तेजी से हुआ था। और एक्यूटली मतलब बहुत तीव्रता के साथ में, बहुत अधिक। वेरी स्ट्रांगली, वेरी शार्पली और विद इंटेंस अवेयरनेस। सो कीनली है ना, कीनली मतलब जब आप बहुत जागरूक हैं, अवेयर हैं, इंटेंस बहुत ज़्यादा हो गया वो, शार्पली, डीपली, वेरी मच एंड स्ट्रांगली। ही फेल्ट एक्यूटली एम्बेरिस्ड मतलब वो कैसा फील किया, एम्बेरिस तो किया लेकिन कैसा, बहुत ज़्यादा, स्ट्रांगली एम्बेरिस्ड फील किया, वो बहुत ज़्यादा एम्बेरिस्ड फील किया। एज एन आउटसाइडर आई वॉज एक्यूटली अवेयर ऑफ बींग वॉच्ड। तो एक आउटसाइडर होने के नाते मैं बहुत इंटेंस अवेयर थी इस चीज़ को लेके कि लोग मुझे कहीं मतलब मुझ पे नज़र तो बनाए हुए नहीं है, इस चीज़ को लेके मैं बहुत शार्पली, बहुत ज़्यादा, वेरी मच आप इस पे लगा सकते हैं ना, आई वॉज वेरी मच अवेयर ऑफ बींग वॉच्ड। तो एज एन आउटसाइडर, आउटसाइडर होने के नाते मैं बहुत ज़्यादा अवेयर थी कि लोग मुझे देख तो नहीं रहे, मुझे फॉलो तो नहीं कर रहे। एक्यूटली मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा, शार्पली उसको अपने आप में, स्ट्रांगली उसको बहुत ज़्यादा कैसा फील हुआ, एम्बैरेस्ड फील हुआ। नेक्स्ट हमारा ईडियम है बिट्स एंड पीसेस। इसमें आपको ध्यान रखना है बिट एंड पीस नहीं होगा, ये एक साथ में ही चलता है, बिट्स एंड पीसेस ही होता है। बिट्स का मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़े और पीसेस का मतलब भी है ये, तो बिट्स एंड पीसेस का मतलब ये होगा स्मॉल पार्ट्स ऑफ समथिंग, है ना। तो किसी चीज़ के छोटे छोटे टुकड़े ही आपको मिल पाए, उसके फ्रैगमेंट्स का मतलब अगेन उसके छोटे छोटे टुकड़े ही हो गए। सो इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, बिट्स एंड पीसेस मतलब यार मुझे ना उस बात की ना बिट्स एंड पीसेस ही पता है, इसका मतलब मुझे उसकी इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है, मेरे पास में कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है। शी रिमेंबर्स बिट्स एंड पीसेज ऑफ हर चाइल्डहुड, तो वो अपने बचपन की जो उसकी पार्शियल मेमोरी है उसको याद करती है। सो बिट्स एंड पीसेज मतलब इनकम्प्लीट मेमोरी, उसको
पूर्ण रूप से वो चीज़ नहीं याद है। शी कलेक्टेड बिट्स एंड पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन तो नहीं मिली, तो कितनी इंफॉर्मेशन थी, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन थी। तो आप हमेशा इसको बिट्स एंड पीसेस ही बोलेंगे। डन है, ये आपका ईडियम है। नेक्स्ट है हमारा स्केप्टिकल। स्केप्टिकल का मतलब होता है जब आप चीज़ों को लेके अनकन्विंस्ड है, आप डाउटफुल हैं, अच्छा ऐसा बोला लेकिन ज़रूरी नहीं है यही इसका मीनिंग हो। मतलब आप इजीली कन्विंस नहीं हुए हैं कि वो जो बंदा बोल रहा है वो उसी के ही आप शब्दों को ले रहे हैं, आप सेकंड थॉट भी दे रहे हैं। सो आप डाउटफुल हैं, आपके अंदर डाउट्स हैं उस चीज़ के रिगार्डिंग में, आप क्वेश्चन कर रहे हैं उसकी ट्रूथ एंड वैलिडिटी को। सो यू आर स्केप्टिकल। स्केप्टिकल मीन्स आप उस चीज़ को लेके कंप्लीटली कन्विंस्ड नहीं है, आप क्वेश्चनिंग मोड में हैं, अभी आप डाउटफुल हैं उस चीज़ के रिगार्डिंग में, अनकन्विंस्ड हैं आप, सस्पिशियस है, अनश्योर हैं आप, ठीक है। सो द ऑडियंस रिमेन स्केप्टिकल ऑफ द पॉलिटिशियंस प्रोमिसेस। तो ये सेंटेंस से आपको समझ में आ गया होगा। तो जो ऑडियंस थी वो कैसे रही स्केप्टिकल, मतलब वो अनकन्विंस्ड थी जो पॉलिटिशियन अपने प्रोमिसेस कर रहा था। तो पॉलिटिशियन तो बड़े बड़े प्रोमिसेस करते हैं, तो लेकिन जो ऑडियंस थी वो ऐसे लग नहीं रहा था कि वो उसकी बात से कंप्लीटली कन्विंस हो गई हैं, वो अभी डाउट में थी, ठीक है, वो स्केप्टिकल थी। She gave him a skeptical look, unsure whether to trust his words. तो उसने उसे कैसा लुक दिया, स्केप्टिकल मतलब जो ये बात बोल रहा है वो ठीक है, सही है, तो उसका लुक कैसा था, अनश्योर था उसकी बातों को लेके, मतलब या ऐसे कन्विंस वाला नहीं था, मतलब कैसी थी वो उसकी बात को लेके क्वेश्चनिंग की, ये जो बंदा स्टोरी सुना रहा है, जो ये अपने शब्द बोल रहा है, क्या उन पे भरोसा करा भी जाना चाहिए कि नहीं। तो वो कैसी थी, स्केप्टिकल थी, मतलब वो डाउटफुल थी उसकी बातों को लेके, उसके मन में क्वेश्चंस आ रहे थे, अनकन्विंस थी वो, सस्पिशियस थी, कुछ तो गड़बड़ हो सकती है, अनश्योर थी। सो इट इज़ नॉट लाइक कि आपका स्केप्टिकल होने का मतलब आप हमेशा रॉन्ग होते हैं या कोई नेगेटिव ट्रेट है। दैट मीन्स यू आर मोर अवेयर अबाउट थिंग्स, आप या फिर आपको उस चीज़ के बारे में नॉलेज है पहले से, तो फिर वो बंदा बोल रहा है तो आप उसको जब आप मिक्स कर रहे हैं तो बातें साथ में नहीं बैठ रही हैं, देन यू बिकम स्केप्टिकल। सो इट्स नॉट अ रॉन्ग थिंग, ओके। सो द पार्ट्स ऑफ स्पीच इज एडजेक्टिव, क्योंकि आपके गुण बता रहा है, आप कैसे हैं, आप क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, आप डाउटफुल हैं, आप उस चीज़ को लेके अनकन्विंस्ड है। ओके, सो नाउ लेट्स सी आवर आर्टिकल रिपोर्टिंग फ्रॉम सोनागाची। तो सोनागाची इज अ प्लेस इन नॉर्थ कलकत्ता। लेट्स सी, एज अ रेजिडेंट ऑफ कोलकाता, एज अ, अब एज जो है इसके कई सारे फंक्शंस होते हैं ग्रामर में, हम थोड़ा सा एक यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे इसका मतलब है एज अ रेजिडेंट ऑफ कलकत्ता का मतलब है कलकत्ता का निवासी होने के नाते, हम इसको हिंदी में रखेंगे के नाते, मतलब वहाँ ये होने के नाते। अच्छा, आई एम यूज्ड टू हैवी ट्रैफिक। अब मैंने आपके लिए कुछ यहाँ पे सेंटेंसेस बनाए हैं ताकि आप समझ सकें, इजी आपको और हो जाए। एज अ रेजिडेंट ऑफ दिल्ली, तो दिल्ली के निवासी होने के नाते मैं यूज्ड टू हूँ, मतलब मैं आदी हूँ, मुझे आदत है हैवी ट्रैफिक की। तो इसका मतलब यहाँ पे हम इस एज को बीइंग से रिप्लेस कर सकते हैं। अगर आपके ब्रेन में ये आ रहा है बीइंग अ रेजिडेंट ऑफ दिल्ली, मतलब दिल्ली का रेजिडेंट होने के नाते मैं हैवी ट्रैफिक का आदी हूँ, मतलब मुझे आदत है उस चीज़ की। आदी इन द सेंस कि हाँ मुझे आदत है, मुझे पता है कि हैवी ट्रैफिक होगा, तो मैं कोई बहुत परेशान नहीं होऊंगा उस चीज़ को लेके। बट हर जगह आप एज एंड बीइंग को इक्वल नहीं कर सकते हैं, ये दोनों एकदम इंटरचेंज नहीं होते, क्योंकि एज जो है ये आपका देखो बता रहा है, इसका बैकग्राउंड बता रहा है एज अ रेजिडेंट ऑफ दिल्ली, एज अ स्टूडेंट ऑफ दिस कॉलेज, इस कॉलेज का स्टूडेंट होने के नाते यू मस्ट फॉलो द रूल्स, आपको रूल्स को फॉलो करने चाहिए, ठीक है। तो क्या यहाँ पे हम बीइंग से रिप्लेस कर सकते हैं, कर सकते हैं। बीइंग की प्रॉब्लम क्या है कि जो बीइंग है ये आपका एक सब्जेक्ट मॉडिफायर का काम करता है। मतलब बहुत सिंपल सी बात ऐसे है कि अगर मैंने यहाँ पे बीइंग लगाया तो अब ये डायरेक्टली जो आपका मेन क्लॉज है उसका सब्जेक्ट से जुड़ जाएगा, तो इसका सब्जेक्ट जो है वो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है वो सेम हो जाएगा। सो बीइंग अ रेजिडेंट ऑफ दिल्ली, दिल्ली का रेजिडेंट कौन है, आई है,
तो आई दिल्ली का रेजिडेंट है और आई ही हैवी ट्रैफिक का मतलब यूज टू है, तो बिल्कुल सही है। एज के साथ में ऐसा कोई सीन नहीं है, एज जो है वो सब्जेक्ट से डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होता है, तो इसीलिए हम एज को नॉर्मल यूज कर सकते हैं। बट बीइंग से रिप्लेस तभी करना जब जो सेकंड जो मेन क्लॉज है आपका उसका सब्जेक्ट वो निकल के आ सके। जैसे एज अ पेरेंट, एक पेरेंट होने के नाते ही वरीज अबाउट हिज चाइल्ड्स फ्यूचर, वो अपने बच्चे के भविष्य के बारे में चिंता करता है। तो बीइंग अ पेरेंट्स मतलब अब आप कह रहे हैं कि एक पेरेंट्स होने के नाते, कौन है पेरेंट्स? ही है पेरेंट्स, तो ही तो पेरेंट्स हो सकता है, हाँ बिल्कुल हम बीइंग से रिप्लेस कर सकते हैं। एज अ फ्रेंड, फ्रेंड होने के नाते मैं तुम्हें सपोर्ट करता हूँ, तो क्या इसे हम बीइंग से रिप्लेस कर सकते हैं? कर सकते हैं। कौन है फ्रेंड? आई विल सपोर्ट यू। बीइंग, आप कह रहे हैं आई बीइंग अ फ्रेंड, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ ना, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं तुम्हारी सपोर्ट करूंगा। करेक्ट है। एज अ बिगिनर मिस्टेक्स आर नेचुरल, एज अ बिगिनर, अब यहाँ पे बीइंग अ बिगिनर मिस्टेक्स आर नेचुरल, तो क्या यहाँ पे मिस्टेक्स आपका सब्जेक्ट है ना? सो मिस्टेक्स बिगिनर हो सकता है क्या? मिस्टेक्स बिगिनर हो सकता है? नहीं हो सकता, तो इसीलिए यहाँ पे हम बीइंग नहीं लगाएंगे। तो आप ऐसे देखेंगे जो ये सब्जेक्ट है, ये पेरेंट और सब्जेक्ट दोनों एक ही हो सकता है, हाँ हो सकता है, तो यहाँ पे हम बीइंग लगाएंगे। लेकिन क्या मिस्टेक बिगिनर हो सकता है? नहीं, कोई इंसान ही बिगिनर होगा, तो इसका मतलब यहाँ पे हम बीइंग नहीं लगा सकते। फिर हमें सब्जेक्ट लाना पड़ेगा, जैसे कि बीइंग अ बिगिनर आई कैन लाइक यू कैन मेक मिस्टेक्स, ऐसे कुछ आपको बनाना पड़ेगा, सब्जेक्ट देना पड़ेगा, ताकि यू जो है ये आपका बिगिनर बन जाएगा। तो बिगिनर कौन हो गया? यू हो गया, तो करेक्ट है। तो अगर हम बीइंग यहाँ पे लगा रहे हैं, क्योंकि बीइंग का हिंदी मीनिंग भी के नाते ही हो जाता है, तो इसीलिए कंफ्यूजन हो सकता है एज के साथ में। एज को आप डायरेक्टली लगा सकते हैं, वो सब्जेक्ट से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होता है, तो ये एक इसका प्लस पॉइंट होता है। बीइंग का क्या है कि ये सब्जेक्ट से कनेक्ट हो गया, तो बिगनर मिस्टेक है, तो मतलब मिस्टेक बिगनर हो सकती है, नहीं कोई व्यक्ति ही बिगनर होगा, तो इसीलिए हम यहाँ पे बीइंग नहीं लगाएंगे, फिर हमें यहाँ पे कोई सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर थोड़ी हो गई होगी, ठीक है। एज अ रेजिडेंट ऑफ कोलकाता, तो कलकत्ता का रेजिडेंट होने के नाते आई हैड ऑलवेज नोन दैट सोनागाछी नॉर्थ कलकत्ता इज द लार्जेस्ट रेड लाइट एरिया इन एशिया। ओके, तो क्या यहाँ पे हम बीइंग लगा सकते हैं? बीइंग अ रेजिडेंट ऑफ कलकत्ता, कलकत्ता का रेजिडेंट होने के नाते आई, तो कौन है? बीइंग आई, मतलब मैं हूं ना, तो यहाँ पे आई हमारा सब्जेक्ट है और आई ये होगा रेजिडेंट ऑफ कलकत्ता। आई एम अ रेजिडेंट ऑफ, मतलब मैं वहां का निवासी हूँ, आई रिजाइड हियर, यहाँ पे लगा सकते हैं। सो मैं हमेशा से जानता था, हैड ऑलवेज नोन, नो न्यू नोन, हैड हैज हैव एंड हैड के बाद हमेशा V3 आता है, सो यहाँ पे नोन आया है। नो फर्स्ट फॉर्म होता है, न्यू सेकंड फॉर्म होता है, एंड थर्ड फॉर्म होता है आपका नोन, सो यहाँ पे थर्ड फॉर्म आया है। तो मैं हमेशा से जानता था दैट सोनागाछी इन नॉर्थ कलकत्ता क्या है? ये एक लार्जेस्ट रेड लाइट एरिया है एशिया का। मैं हमेशा से जानता था कि जो सोनागाछी है नॉर्थ कलकत्ता में। तो अब ये जो इज आया है, ये इज किसका वर्ब है? देखो आई सब्जेक्ट है, आई के हेल्पिंग वर्ब हैड, नोन मेन वर्ब होगी, दैट क्या है? ये इसको कनेक्ट कर रहा है ना। फिर उसके बाद सोनागाछी, ये हमारा दूसरा सब्जेक्ट हो गया, और इन क्या है? ये प्रेपोजिशन है, तो ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। तो हमारा ये सब्जेक्ट की वर्ब कौन है? इज है। सोनागाछी सिंगुलर है, इज हो गया, और ये यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रहा है, ठीक है। क्या है? ये एक लार्जेस्ट रेड लाइट एरिया है। लार्जेस्ट क्या है? ये आपका सुपरलेटिव डिग्री है। सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम आर्टिकल दा का यूज करते हैं। ओके, येट, फिर भी, येट का मतलब फिर भी, इन माई माइंड, मेरे दिमाग में ये एग्जिस्ट करता था ओनली एज अ कॉन्सेप्ट, ऑलमोस्ट आ मिथ, मतलब फिर भी मेरे दिमाग में जो ये एरिया था सोनागाछी था, ये एक कॉन्सेप्ट का मतलब है कि जिस चीज़ को आपने सिर्फ सीखा हो या सुना हो, उसको कभी आपने थ्योरी में ना देखा हो, वो कॉन्सेप्ट ही होता है ना। तो मेरे दिमाग से ये एक मिथ की तरह ही था, मतलब मैंने इसको कभी ध्यान से ना देखा ना सुना, ऐसे। आई हार्डली मतलब मुश्किल से ही मैं जानता था वॉट इट ट्रूली वॉज, मैं मुश्किल से ही उसके रियल नेचर को जानता था, मतलब एक्चुअली में ये प्लेस क्या है, इसका रियल नेचर क्या है, मैं मुश्किल से ही इस चीज़ के बारे में जानता था।
एंड यू पीपल डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन हार्ड एंड हार्डली। ओके, सो ये चीज़ को लेके मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है शॉर्ट्स में, वो देख लेना अगर कंफ्यूजन है तो मैं हार्डली इस चीज़ के रियलिटी के बारे में जानता था, इवन दो आई वॉज बॉर्न एंड रेज्ड इन द सेम सिटी। हालांकि मेरा जन्म और मेरा पालन पोषण उसी सेम सिटी में हुआ, मीन्स कलकत्ता में हुआ, स्टिल मैं इस पर्टिकुलर प्लेस के बारे में मुश्किल से ही जानता था। These were the parts no one spoke about the other neighborhood as Bengalis put it. So these were the parts. तो ये जो मतलब ये जो सोनागाची जो एरिया है इसके बारे में कोई भी बात नहीं करता था, उसको बंगालीज ने बस एक नाम दे दिया, अदर नेबरहुड पुट इट प्लेस। मतलब पीपल रेफर टू आइदर विद एन एम्बिगुअस स्माइल और एन अनईजी साइलेंस। तो अगर उनसे पूछते थे तो जो लोग हैं वो इसको अदर नेबरहुड का नाम दे दिया, और उसको वो कैसे, या तो एम्बिगुअस स्माइल मतलब उनकी स्माइल बड़ी कंफ्यूजिंग थी, अनक्लियर थी, या अनईजी साइलेंस थी। अनईजी मतलब अनकंफर्टेबल साइलेंस थी। ओके, ये वाला क्लियर है। अब मुझे ये बताइए, ये जो दीज है इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? डन है यहाँ तक? आगे बढ़े। ओके, आगे बढ़ते हैं। When I stepped into an ambitious reporting assignment, the myth dissolved and real people came through in these densely populated bylanes of Sonagachi, where over 12,000 sex workers reside across 700 buildings and thousands of single-room homes. When I stepped into an ambitious reporting assignment, तो जब मैं मतलब ambitious reporting assignment, तो ये रिपोर्टर हैं और इनको असाइनमेंट मिला वहाँ के बारे में जानने के लिए, तो जो मेरा मिथ था, तो जो मेरा दिमाग में जो मिसकंसेप्शन था, जो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन थी, वो डिज़ोल्व हो गई, वो घुल गई, और जो रियल पीपल थे, मतलब वहाँ के जो सोनागाची के जो रियल स्टोरीज थी वो मेरे सामने आई। डेंसली मतलब बहुत पॉपुलेटेड और बहुत कंजस्टेड, जो पतली पतली उसकी गलियाँ थी सोनागाची की, जहाँ पे इतने सारे सेक्स वर्कर्स रहते थे, रिसाइड मतलब रहते थे। कितनी बिल्डिंग्स में? 700 बिल्डिंग्स में, और थाउजेंड्स उनके सिंगल रूम होम्स थे। एज एन आउटसाइडर, एक आउटसाइडर होने के नाते मैं एक्यूटली मतलब बहुत बहुत ज़्यादा, वेरी मच हम इससे रिप्लेस कर सकते हैं, आई वॉज वेरी मच अवेयर ऑफ बीइंग वॉच। तो यही मैंने सेंटेंस भी लिखा था। अब क्या आप मुझे बताइए, क्या हम यहाँ पे बीइंग से इसको रिप्लेस कर सकते हैं? बीइंग एन आउटसाइडर हम बोल सकते हैं, है ना। As I walked through Sonagachi on a rainy day, the smell of alcohol, cigarettes, fried food, fresh rainwater mixed into an unsettling cocktail. As I walked through Sonagachi on a rainy day, मतलब जैसे मैं वॉक कर रहा था सोनागाची की गलियों से, रेनी डे में बारिश हो रही है, तो जो अब स्मेल है वो और स्ट्रांग हो जाती है। एल्कोहल की स्मेल है, सिगार है, सिगरेट्स है, फ्राइड फूड है, फ्रेश रेन वाटर है, बारिश हो रही है, और जिसमें अनसेटलिंग कॉकटेल का ये मतलब है कि जो ये सारे इमोशंस हैं वो बहुत मिक्स्ड हैं, बहुत परेशान कर देने वाले हैं, क्लियर नहीं है, एम्बिगुअस आपके इमोशंस है ना, सब कुछ मतलब वो पर्सन भी अपने आप में कंफ्यूज हो गए, उनको भी बहुत चीज़ें नहीं समझ में आ रही होंगी। Many doors opened as women exchanged whisper about who I was. तो बहुत सारे दरवाजे खुले और महिलाएं आपस में बात कर रही थी कि मैं कौन हूँ, who I was. ये इसका स्ट्रक्चर क्या आपको समझ में आ रहा है? क्या इस लाइन का स्ट्रक्चर समझ में आया है? अगर आया है तो आई वॉन्ट कि आप मुझे 2 मिनिमम सेंटेंसेस बनाएं इसी सेम स्ट्रक्चर को यूज करके। These women have been violated by many in their lives, by clients, by family members, by system meant to protect them, and often by journalists who arrive seeking stories without consent or care. ये जो महिलाएं हैं, है ना, these women, मैंने these के बारे में आपको जस्ट अभी पूछा है, तो वो जो अभी जो these पूछा था वो वाला और ये वाला these के बीच में क्या डिफरेंस है, यही बता दीजिएगा मुझे आप। हैव बीन, इनके ऊपर में मतलब हिंसा की गई है बहुत सारी, बाय मैनी मीन्स बहुत सारे लोगों के द्वारा, मैनी
का पार्ट्स ऑफ स्पीच यहाँ पे क्या है वो भी आप मुझे बता दीजिएगा। इन देयर लाइफ्स मतलब इन महिलाओं के जीवन में बहुत सारे लोगों के द्वारा इनके ऊपर में हिंसा की गई है, चाहे वो इनके क्लाइंट्स हों, इनके फैमिली मेंबर्स हों, या वो सिस्टम जो बना इनको प्रोटेक्ट करने के लिए है उस सिस्टम के द्वारा, चाहे वो जर्नलिस्ट के द्वारा जो आते हैं सीकिंग, सीकिंग मीन्स वांट, जो सीक करना मीन्स चाहना, है ना, जैसे बोलते हैं ना अटेंशन सीकर, अटेंशन सीकर मतलब जो अटेंशन को, दूसरों की अटेंशन को अपनी तरफ चाहती है, ग्रैब करना चाहते हैं। तो वो स्टोरीज विदाउट कंसेंट और केयर, मतलब जर्नलिस्ट जो यहाँ आते हैं स्टोरीज के लिए बिना उनकी कंसेंट के, कंसेंट मतलब वो अग्री हो रहे हैं उस चीज़ पे नहीं, तो इन सब के द्वारा उनके ऊपर में हिंसा की गई है, इन्होंने फेस किया है। ओके, सो दे आर वेरी स्केप्टिकल अबाउट शेयरिंग देयर स्टोरीज, सस्पिशन हैज बिकम अ सर्वाइवल इंस्टिंक्ट। तो अब ये जो महिलाएं हैं ये क्या हो गई हैं, बहुत आपका स्केप्टिकल है। अगर आप इनसे मीठी मीठी बातें कर रहे हो तो उनको डाउट है उस चीज़ के लिए, उस चीज़ को लेके, है ना, वो अपनी स्टोरीज आपके साथ में ऐसे नहीं शेयर करेंगे क्योंकि उन्होंने इतना सब कुछ देखा है अपने जीवन में। और यही जो सस्पिशन है, यही जो उनका डाउटफुल नेचर है, ये उनके लिए एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट बन गया है। It took me months of trust building to even get them to speak a few words with me. तो इट टुक मी मंथ्स ऑफ ट्रस्ट बिल्डिंग मतलब मुझे महीने लग गए उनका ट्रस्ट बिल्ड करने में कि वो मुझसे कुछ बातें बोलें, आ फ्यू वर्ड्स मतलब कुछ बातें मेरे साथ में शेयर करें। बट टू प्रोटेक्ट देयर प्राइवेसी, लेकिन उनकी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने मुझसे क्या पूछा कि मैं अपना जो फ़ोन है उसको साइड में रख दूं और मैं एंड नॉट टू टेक पिक्चर्स एंड रिस्पेक्ट देयर पर्सनल स्पेस, मैं उनकी कोई भी फ़ोटो ना खींचूं और उनका जो पर्सनल स्पेस है मैं उसकी रिस्पेक्ट करूं। विद माई फ़ोन इन साइड माई बैग, अब मेरा फ़ोन बैग के अंदर है। आई हैड नो रिकॉर्डिंग डिवाइस, मेरे पास कोई भी रिकॉर्डिंग डिवाइस नहीं है। So the good old notebook and pen came to the rescue as I listened, observed, and wrote down bits and pieces of what I saw. Okay. So I had no recording device, मेरे पास कोई recording device नहीं है। So अब जो मेरी पुरानी कॉपी थी और जो मेरे पेन थे वही मेरे रेस्क्यू में आए, मीन्स मेरे काम आए, उन्होंने मुझे बचाया। जैसे मैंने उनकी स्टोरी सुनी, उनको ऑब्जर्व किया और मैंने जो भी मुझे इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन मिल सकी ऑफ एंड रोट डाउन बिट्स एंड पीसेस ऑफ व्हाट आई सॉ, मैंने जो देखा, व्हाट मतलब वो जो भी इनकम्प्लीटली चीज़ें मुझे समझ में आ रही थी उसको मैंने वहाँ पे लिखा। ओवर दीज 3 months ऑफ रिपोर्टिंग ऑन दिस सिंगल स्टोरी, मतलब 3 महीने तक उस पर्सन ने रिपोर्ट किया और उनको बस एक ही सिंगल स्टोरी के ऊपर उन्होंने काम किया। आई वॉज हम्बल्ड, हम्बल्ड मीन्स आप मॉडेस्ट हो, आप डाउन टू अर्थ हो। समवेयर इन दैट प्रोसेस, समवेयर इन दैट प्रोसेस मतलब कहीं पे मैं उस प्रोसेस में, अ लेसन दैट जर्नलिज्म स्कूल्स रिपीट बट rarely prepare you for, no one owes you, their story got drilled into my head। तो इस प्रोसेस में एक लेसन जो हमें जर्नलिज्म स्कूल में सिखाया जाता है, रिपीट होता है, बट रेयरली प्रिपेयर यू फॉर मतलब, लेकिन मुश्किल मतलब वो लेसन बोलते हैं वहाँ पे, पढ़ाते हैं, ये टॉपिक आता है, बोलते हैं वहाँ पे जो टीचर्स होते हैं, जो प्रोफेसर्स होते हैं, बट उस चीज़ के लिए मुश्किल से ही हमें तैयार किया जाता है। रेयरली मतलब मुश्किल से ही। वो क्या लेसन है, वो ये है कि नो वन ओ यू देयर स्टोरी, मतलब किसी के ऊपर में भी अपनी स्टोरी को आपको बताने के लिए कोई उधार नहीं है कि वो आपको अपनी स्टोरी बताएंगे ही बताएंगे। सो नो वन ओ यू देयर स्टोरी, किसी के ऊपर उधारी नहीं है कि वो आपको बताएगा ही बताएगा, वो आपको ओ नहीं करता है कुछ भी, है ना। यू हैव, और ये जो बात है ये मेरे दिमाग में ड्रिल करने लगी, मतलब आने लगी। यस डेफिनेटली that the women opened up to me was my privilege and not an entitlement। और वो जो महिलाएं जो जिन्होंने अपनी स्टोरी मेरे साथ में शेयर की, ये मेरा प्रिविलेज था, है ना कि कोई मेरा अधिकार था। प्रिविलेज का मतलब ऐसे कई सारे हो जाते हैं। प्रिविलेज का मतलब आपका एडवांटेज हो जाता है, जो आपको अपने आपके पेरेंट्स से आपको मिल गया ना। अगर आपके पेरेंट्स के पास में कुछ
सपोज एक्स्ट्रा मनी है तो आपको एक अच्छा स्कूल मिल गया, सो दिस इज योर प्रिविलेज, क्योंकि सबको नहीं मिल रहा है ना, सबको वो अधिकार नहीं मिल रहा कि वो सही चीज को एक्सेस कर सके, बट आपको मिला है, सो यू आर प्रिविलेज्ड। बट यहाँ पे प्रिविलेज का काइंड ऑफ एक मीनिंग है सौभाग्य से, है ना। सो कि महिलाओं ने अपनी स्टोरी मेरे को सुनाई, ये मेरा प्रिविलेज था, लेकिन मेरा एंटाइटलमेंट नहीं है कि मैं ओ करता हूँ कि उनको सुनानी ही पड़ेगी मेरी स्टोरी। When we keep doing stories in a flow and run to meet deadlines, we sometimes forget that the people on the other side are not responsible for improving your portfolio. When we keep doing stories in a flow, मतलब जब हमें एंड रन इन टू मीट डेडलाइंस, मतलब जब हमें बहुत सारी स्टोरीज कंप्लीट करनी होती हैं, हमें डेडलाइन कंप्लीट करना होता है, तो कभी कभी हम ये भूल जाते हैं दैट द पीपल ऑन द अदर साइड, कि जो दूसरा पर्सन है वो आपको आपका पोर्टफोलियो इम्प्रूव करने के लिए नहीं बैठा है ना, तो आप उस पर गुस्सा नहीं कर सकते हैं, उस पर अपना फ्रस्ट्रेशन नहीं निकाल सकते हैं। द मिथ ऑफ सोनागाची दैट वॉज इन माई माइंड नो लॉन्गर एग्जिस्ट, तो वो जो सोनागाची का जो मिथ था वो अब मेरे दिमाग में और नहीं रहा, क्योंकि मैंने रियल वहाँ पे जाके विजिट किया, 3 महीने तक मैंने वहाँ पे रिपोर्ट किया और मैंने समझा। नाउ इट इज़ द प्लेस ऑफ द women who have offered me tea, welcomed me into their homes and shared tears and laughter with me. सो नाउ इट इज़ द प्लेस, अब वो मेरे लिए कैसी जगह बन गई थी, उन महिलाओं की जिन्होंने मेरे साथ में चाय शेयर की, मुझे वेलकम किया अपने घरों में, और मेरे साथ में अपने आंसू और अपनी खुशी, अपने लाफ्टर को शेयर किया। So this was all about our today's article, and I have given you 3 sentences that you people have to find errors and answer these and answer your, yeah, whatever mistake is there in these sentences, answer it in the comment section. So thank you very much. Take care of yourself, and still if you haven't joined the Telegram, then do it and subscribe this channel. Bye everybody. Take care of yourself.